मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गर्मी कहर ढा रही है। तेलंगाना के कई अजला में दर्जे हरारत 45 डिग्री से जायद। लू लगने से अमवात का सिलसिला शुरू। एहतियात करें और महफूज रहे क्योंकि मौसमी तगय्युरात जानलेवा साबित हो रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ खातून रेसलर्स का एहतजाज। बोधन में बीआरएस की तलबा तंजीम की रैली। रेसलर से इजहार एहसान। आयशा फातिमा भी रैली में शरीक। खातून रेसलर्स की हिमायत का किया ऐलान। हज सोसाइटी जिला निजामाबाद का पहला तरबियती इजलास। जिले के आज़िमीन हज की कसीर तादाद शरीक। मौलाना सैयद मजहर खासमी और दीगर उलमा इकराम ने मुनासिक के हज और आदाब ज़ियारत पर तफसीली रोशनी डाली। मुदुल एमएलए के हाथों शादी मुबारक व कल्याणा लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि केसीआर मुल्क के मकबूल तरीन कायद है और मुल्क की आवाम उनको अपना कायद मान रही है क्योंकि उनकी स्कीमात बेमिसाल है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गुज़िश्ता कुछ दिनों से गर्मी कहर मचा रही है। अचानक ही गर्मी की शिद्दत में भारी इजाफा हुआ। रियासत तेलंगाना के कई अजला में दर्जे हरारत 45 डिग्री से जायद हो चुका है। आइंदा चंद दिन गर्मी का ये कहर जारी रहेगा, लिहाजा एहतियात से रहे, महफूज रहें क्योंकि गर्मी और मौसमी तगय्युरात जानलेवा साबित हो रहे हैं। तेलंगाना इन दिनों क़यामत खेज गर्मी की लपेट में है। सुबह से ही गर्म हवाओं का सिलसिला शुरू हो रहा है। लू लगने के वाक़यात भी पेश आ रही हैं। लू लगने के वाक़े में मंशरा जिले में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। बताया जाता है कि मंशरा जिले के लक्षटीपेट से ताल्लुक रखने वाला संतोष रामाकृष्णापुर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल था। इतवार को लू लगने से उनकी तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया, जहां रात 11 बजे इलाज के दौरान संतोष की मौत हो गई। एक हफ्ते के अंदर धूप की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। मंशरा जिले के कुंडापुर में इतवार को सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 45.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने खबरदार किया कि सूरत की शिद्दत अगले 3 दिनों तक मजीद बढ़ेगी और दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज कर जाएगा। हैदराबाद के आसपास के इलाकों में दर्जे हरारत 40-42 डिग्री रहेगा। रियासत के 14 अजला में दर्जे हरारत असर शदीद रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान करीमनगर, जंगांव, नलगोंडा और खम्मम अजला में 45 डिग्री से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है और ओहदेदारों ने इंतबाह भी दिया है कि 14 अजला नलगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम, महबूबाबाद, भद्रादरी, कुत्तागुड़म, वरंगल, हनमकुंडा, कोमरम भीम, आसिफाबाद, करीमनगर, भूपालापल्ली, जयशंकर, पेद्दापल्ली और मंचिर्याल जिला जगत्याल में 3 दिनों तक गर्मी में शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। खातून रेसलर्स की जानिब से जिनसी हरासानी का इल्जाम इंतहाई संगीन। कोई भी खातून इस तरह के नाहक इल्जामात आयद नहीं कर सकती। ये खवातीन कितनी ज़हनी अजियत का शिकार होकर इल्जामात लगाने पर मजबूर हुई होंगी। बोधन बीआरएस खातून कायद आयशा फातिमा का बयान। उन्होंने खातून रेसलर्स की हिमायत में निकाली गई रैली में हिस्सा लिया। बोधन में आज बीआरएस के तलबा तंजीम बीआरएसवी की जेर क़ियादत एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बताया कि बोधन के अम्बेडकर चौराहे से बोधन आरटीसी बस स्टैंड तक निकाली गई रैली दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले रेसलर्स की तायद में थी। उन्होंने बताया कि ये रेसलर्स गुज़िश्ता कई दिनों से इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मरकजी बीजेपी हुकूमत उनके मुतालबात को नजरअंदाज करते हुए हक व इंसाफ का खून कर रही है। आयशा फातिमा ने बताया कि खातून रेसलर्स ने रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन ब्रिजभूषण सिंह पर जिनसी हरासानी के संगीन इल्जामात आयद किए हैं, लेकिन मरकजी बीजेपी हुकूमत उन इल्जामात को अक्सर नजरअंदाज कर रही है। आयशा फातिमा ने बताया कि कोई भी खातून अपनी इज्जत को लेकर नाहक किसी पर इल्जाम आयद नहीं करती, क्योंकि औरत की फितरत शर्म व हया होती है। अगर इन खातून रेसलर्स ने हया को बालाए ताक रखकर अगर इस तरह के संगीन इल्जामात आयद किए हैं, तो सोचा जा सकता है कि इन खवातीन ने कितनी ज़हनी अजियत का सामना किया होगा और आखिरकार मजबूर होकर
सदाए एहतजाज बुलंद करने पर मजबूर हुई होंगी और खवातीन के संगीन इल्जामात को अनसुनी कर देना इंतहाई अफसोसनाक बात है। मरकजी बीजेपी हुकूमत को खवातीन के तखद्दुस और हुर्मत का कोई लिहाज नहीं है, लिहाजा वो खवातीन रेसलर्स के एहतजाज और उनके मुतालबात को शर्मनाक अंदाज में नजरअंदाज कर रही है। यहाँ इस बात की वजाहत लाजमी है कि बृजभूषण सिंह जो रेसलिंग फेडरेशन के मौजूद चेयरमैन है, वो बीजेपी के सीनियर कायद और बीजेपी के ही हल्के पार्लिमान केसरगंज के एमपी भी हैं। लिहाजा बीजेपी हुकूमत अपने एमपी को बचाने के लिए खातून रेसलर्स के इल्जामात व मुतालबात को अक्सर नजरअंदाज कर रही है। आयशा फातिमा ने कहा कि खवातीन को हुकूक और इंसाफ फराहम करने में नाकाम बीजेपी हुकूमत हमेशा ही अपने पार्टी रफ़्क़ा को बचाने के लिए अवाम के हुकूक को सलब करती है, अवामी एहतजाजियों को तक नजरअंदाज कर देती है, जैसे कि किसानों के और अब खातून रेसलर्स के एहतजाज को नजरअंदाज कर दिया गया है। नमस्ते सबको। आज ये रैली निकली गई है, प्रोटेस्ट जो निकला गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो गलत काम हो रहे हैं, जो दिल्ली में अभी हमारे बहना सब बैठे हुए ब्रेस्टर्स जंतर मंतर पे बैठे हुए काफ़ी दिनों से इंसाफ के लिए उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ना सिर्फ ये इंसाफ, हमारे फार्मर्स भी थोड़े दिन पहले बैठे थे, वो भी बहुत सारी शिद्दत से बैठे थे जंतर मंतर पे, उनको भी इंसाफ नहीं मिला है। इसी तरह बीजेपी गवर्नमेंट में कोई किसी को इंसाफ मिलने वाला है नहीं, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, हम उनके साथ हैं। सेक्सुअल हरासमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पर भी हो बहुत गलत है और हम डिमांड करते हैं बृजभूषण सिंह को पहले सस्पेंड किया जाए, फिर अरेस्ट किया जाए और फिर फांसी पे लगा दिया जाए। हम सब लेडीज़ की यही डिमांड है, जो भी लेडीज़ के साथ ऐसी हरकत करता है उसी को यही सज़ा मिलना चाहिए, उसके लिए हम आज ये रैली निकालेंगे। हज सोसाइटी जिला निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम आज़िमीन हज के लिए पहला तरबियती प्रोग्राम मौलाना सैयद मजहर खासमी और दीगर उलमा इकराम ने मनासिक हज और आदाब ज़ियारत पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि मनासिक में लापरवाही हज व उम्रे की रूह को मुतासिर करती है, लिहाजा पूरी एहतियात से मनासिक अदा किए जाएं। जिला हज सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम शहर के मारूफ निजाम पैलेस फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें आज़मीन हज 2023 की कसीर तादाद ने शिरकत की और उलमाए इकराम के खिताबात और तरबियती हिदायत को बगौर समाअत किया। इस तरबियती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद मजहर खासमी ने शिरकत की और मनासिक हज की तमाम तफसीलात से आज़मीन हज को वाकिफ करवाया और अमली मुजाहिरा करते हुए बताया कि किस तरह एहराम बांधा जाता है, एहराम के आदाब क्या है, एहराम के बाद कौन सी हलाल चीजें हराम हो जाती है और किन किन बातों से एहराम में एहतियात बरतनी चाहिए और मनासिक हज व उम्रा क्या है और मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के मौके पर किस तरह अदब व एहतराम का लिहाज करना होगा। आज़मीन हज की कसीर तादाद ने इन तरबियती मराहिल का बगौर मुशाहिदा किया और हज के इस तरबियती प्रोग्राम की इनेकाद पर जिम्मेदारान से इजहार तशक्कुर किया। इस तरबियती प्रोग्राम की सदारत सदर जिला हज सोसाइटी निजामाबाद मौलाना आबिद खासमी ने की, जबकि निगरानी के फराइज खादिम अलहज साबिक रुकन रियासती हज कमेटी मोहम्मद हबीब अहमद ने अंजाम दिए। इस प्रोग्राम के अहम मेहमानों में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, इंचार्ज सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, सदर तेलंगाना विफाक उलमा अहमद अब्दुल अजीम, सदर सदाए उर्दू तंजीम मिर्जा अफजल बेगतेजान, मोहम्मद अयूब NRI, ईदगाह कमेटी के रूह रवान अब्दुल हाई राहिल, इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद जकीउद्दीन, हज सोसाइटी के हरकियाती अरकान मोहम्मद अफरोज अहमद, मोहम्मद रेहान, अबूद बिन सईद, अखिल रहमान, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद मुबशिरुद्दीन, मोहम्मद इसाक और फरहान के अलावा दीगर मौजूद थे और इस मौके पर काबतुल्लाह का मॉडल मरकज नजर बना हुआ था, जिसके जरिए काबतुल्लाह में मनासिक के आगाज और जिसमें तवाफ की तकमील, बाब मुल्तजिम पर दुआ, मुकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज और सफा व मरवा की निशानदही करवाते हुए सही करने की तरतीब से आज़मीन हज को तफसीली वाकिफ करवाया। बाद अज़ां ज़ियाफत के बाद इस प्रोग्राम का दुआ के साथ अख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर मौलाना आबिद खासमी ने भी मनासिक हज और आदाब ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा पर रोशनी डाली और आज़मीन हज से ख्वाहिश की कि वो किसी भी मसले पर फौरी हज सोसाइटी निजामाबाद से रुजू हो और खिदमात से इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि आज़मीन को रियासती हज कमेटी तक ले जाने के लिए
बसों का इंतजाम होगा और साथ ही गाड़ियों के जरिए सामान की मुंतकिली भी करवाई जाएगी और तमाम रुफ़क़ा की मौजूदगी में तलबिया की गूंज में आज़मीन हज को रवाना किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज बतारीख 14 मई 2023 बरोज़ इतवार बमकाम निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल पर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी का पहला अज़ीमुश्शान तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। इस प्रोग्राम में ज़िला निज़ामाबाद और ज़िला कामारेड्डी के तमाम ही आज़मीन और आज़िमात हज शिरकत किए हैं और इसमें मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना सैयद मज़हर साहब क़ासमी दामद बरकातुहुम ने तमाम आज़मीन और आज़िमात को बेहतरीन अंदाज में हज की जो है अमली तरबियत दी है और हज का तरीक़ा सिखाया है और अमली तौर पर एहराम बांधना और इसी तरह तवाफ़ करना और मिना और अरफात में कैसे जो है हाजी को अपना वक्त गुजारना है, तो बेहतरीन अंदाज में इसकी तरबियत दी गई है। माशाअल्लाह तमाम ही हुज्जाज इकराम के बहुत बेहतरीन तासुरात हैं और उनकी बेहतरीन तरबियत हुई है। भैंसे में मुधोल एमएलए जी विट्ठल रेड्डी के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम। एमएलए ने कहा कि तेलंगाना बीआरएस हुकूमत मुल्क की वो वाहिद हुकूमत है जो मुख्तलिफ व मुनफरिद स्कीमात के जरिए अपनी गरीब आवाम को बेशुमार खुशियाँ फ्राहम कर रही है, जिसका मुकम्मिल सहरा रियासती वजीर आला केसीआर के सर जाता है और मुल्क की आवाम उनको अपने कायद के रूप में देखना चाहती है। मुधोल रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी ने आज भैंसा डिवीजन के लोकेश्वरम मंडल मुस्तखिर के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के जुमला 47 चेक्स मुस्तखीन में तकसीम किए। इस ज़िमन में लोकेश्वरम मंडल में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में साबिका ZP चेयरमैन लोलम श्याम सुंदर, MPP ललिता भोजन्ना, नायब MPP नारायण रेड्डी, PAC चेयरमैन रत्नाकर राव, मुकामी सरपंच सौजन्य कपिल के अलावा मंडल सरपंचों, MPTCs और PAC डायरेक्टर्स के अलावा मंडल BRS कायदीन ने शिरकत की। बादशाह रुकन असम्बली मुधोल व निर्मल जिला BRS पार्टी सदर विट्ठल रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबकात के लिए स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए तेलंगाना की आवाम को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। रियासतों की अलहदगी के बाद तेलंगाना और रियासत कायम होने और तेलंगाना में BRS पार्टी का इख्तिदार आने के बाद से लेकर आज तक तेलंगाना हुकूमत के वजीर आला ने तेलंगाना की गरीब आवाम के लिए आए दिन कोशा रहते हुए नई नई स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए तेलंगाना की आवाम को हर मुमकिन सहूलत पहुंचा रहे हैं। वजीर आला केसीआर ने अपने इक़्तिदार से ही ऐसी इनफरादी शनाख्त वाली स्कीमात को रूबे अमल में लाया है जो हिंदुस्तान की मुनफरिद स्कीमात कहला रही है, जिसका सिलसिला आज तक जारी है और हमेशा जारी रहेगा। हल्का असम्बली मुधोल के हुदूद लोकेश्वरम मंडल में सीएम वॉलीबॉल कप का आगाज। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर निर्मल राम बाबू और MLA मुधोल जी विट्ठल रेड्डी ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। MLA ने कहा कि खेल न सिर्फ जहनी व जिस्मानी चुस्ती फुर्ती का जरिया है, बल्कि ये खेल तरक्की की राहें भी हमवार करते हैं। निर्मल जिला BRS पार्टी सदर व रुकन असम्बली मुधोल जी विट्ठल रेड्डी और निर्मल जिला एडिशनल कलेक्टर राम बाबू ने आज लोकेश्वरम मंडल सेंटर में मंडल सतह के CM कप वॉलीबॉल गेम्स मुकाबलों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर रुकन असम्बली विट्ठल रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि आज के दौरे हाजिर में जहां तालीम हासिल करना जरूरी है, वहीं हमारे जिस्म को सेहतमंद रखना भी इतना ही जरूरी है, लिहाजा इसके लिए हमें खेल कूद भी जरूरी है। आज तालीम के मैदान के साथ साथ खेलों के मैदान में भी रिजर्वेशन फराहम हो रहा है। इसके जरिए भी हम अच्छा खेल खेलते हुए हमारे गाँव, रियासत और शहर के साथ साथ माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। बादशाह उन्होंने इस मौके पर मुधोल गांव के सिराज नामी लड़के को कौमी सतह के
खो खो मुकाबले के लिए मुंतखब होने पर शालपोशी अंजाम देते हुए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर साबिक जिला ZP चेयरमैन लोलम श्याम सुंदर, MPP ललिता भूजन्ना, नायब MPP नारायण रेड्डी, PCS के चेयरमैन रत्नाकर राव, मुकामी MRO, MEO, MPDO, हेडमास्टर, मुकामी सरपंच सौजन्या के अलावा दिगर मौजूद थे। మా ఊరు క్యాండిడేట్ ఇంత మంచి ఆట ఆడి దేశ విదేశాల్లో పోతున్నాడు, మానవులకు సాయం కూడా చేస్తానని చెప్పి గ్రామస్తులు కూడా ఏకము వారికి అద్భుతంగా వారికి తల్లిదండ్రులతో పాటు గ్రామస్తులు కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అంటే ఇలా జరుగుతుంది. మరి మనం ఏం చిన్నకూడదు, మనం కూడా మన ఏదో కూడా మన తాలూకా కూడా నేను చూసాను. కనీసం 2 సంవత్సరాల నుంచి ఒక 15 స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది వేరే మండలాల్లో. మరి మంచి నైపుణ్యత చక్కగా దీంట్లో పాల్గొనడంతో పాల్గొని మరి ఇప్పుడు మన అడిషనల్ కలెక్టర్ గా ఉన్నట్టు జిల్లాలో కూడా ఎంపిక జరుగుతుంటుంది. జిల్లాలో కూడా సెలెక్ట్ కావాలి, స్టేట్ కూడా సెలెక్ట్ కావాలని చెప్పి प्रजावानी प्रोग्राम के तहत हासिल होने वाली दरखास्तों की जंगी खतूत पर फौरी एक्सपी की जाए। जिला एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर के मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत। आज के प्रजावानी प्रोग्राम में 41 दरखास्तें मौसूल हुई। हर पीर को मुनक्किद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में जिला एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने शिरकत करते हुए जिले के अलावा मुख्तलिफ मकामात से और मुकामी मसाइल की एक्सपी के लिए आने वाले दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्तें मौसूल की। इस मौके पर प्रोग्राम में मुंजिमला 41 फरियादें मौसूल हुई। बाद अज़ां एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने कहा कि प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए अवामी मसाइल की एक्सपी की जा रही है और ओहदेदार भी तालमेल के साथ अवामी मसाइल की एक्सपी करे और बताया कि जिले के मुख्तलिफ मकामात से बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें हासिल हो रही है और दरख्वास्त गुजारों को किए गए इक़दामात की इत्तला भी देने और प्रजावानी के वेबसाइट पर अपलोड करने की भी हिदायत दी। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर CO, जिला परिषद गोविंद व दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गर्मी कहर ढा रही है। तेलंगाना के कई अजला में दर्जे हरारत 45 डिग्री से जायद। लू लगने से अमवात का सिलसिला शुरू। एहतियात करें और महफूज रहे क्योंकि मौसम में तगय्युरात जानलेवा साबित हो रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ खातून रेसलर्स का एहतजाज। बोधन में BRS की तलबा तंजीम की रैली। रेसलर से इजहार गानगर। आयशा फातिमा भी रैली में शरीक। खातून रेसलर्स की हिमायत का किया ऐलान। हज सोसाइटी जिला निजामाबाद का पहला तरबियती इजलास। जिले के आज़िमीन हज की कसीर तादाद शरीक। मौलाना सैयद मजहर खासमी और दीगर उलमा इकराम ने मुनासिक के हज और आदाब ज़ियारत पर तफसीली रोशनी डाली। मुदल MLA के हाथों शादी मुबारक व कल्याणा लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि KCR मुल्क के मकबूल तरीन कायद है और मुल्क की आवाम उनको अपना कायद मान रही है क्योंकि उनकी स्कीमात बेमिसाल है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।